एक तरफ है मुंबई जिसे कहते हैं इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, तो वहीं दूसरी तरफ है भाई पुणे जिसको कहते हैं आईटी हब और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। और तीसरी तरफ है एक साइलेंट प्लेयर नागपुर, जो फ्यूचर का गेम को चेंज कर सकता है। पर असली सवाल ये है कि आज का किंग कौन है और फ्यूचर का किंग कौन बन सकता है, क्योंकि सिर्फ पॉपुलेशन या साइज से नहीं बल्कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग्स, इन सब पे डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी फ्यूचर में बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिटेल कंपैरिजन मुंबई वर्सेस पुणे एंड पुणे वर्सेस नागपुर, और देखते हैं कौन है असली विनर। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूँ मुंबई की, तो भाई मुंबई लोकेटेड है महाराष्ट्र में, जो कि वेस्टर्न कोट्स, पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ से ज़्यादा, एरिया 603 स्क्वायर मीटर, टाइप जो है मेट्रो सिटी है। और पुणे जो है, अगली पुणे की बात करूँ तो पुणे में लोकेशन महाराष्ट्र का है, वेस्टर्न रीजन के पास, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 75 लाख, अभी थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास टच हो सकती है। एरिया के हिसाब से 516 स्क्वायर मीटर, और टाइप में है दोस्तों टियर 1 सिटी। और तीसरी बात करते हैं नागपुर। तो नागपुर लोकेटेड है महाराष्ट्र के सेंट्रल इंडिया में, जो कि पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 50 लाख के आसपास, एरिया लगभग 227 स्क्वायर किलोमीटर, टाइप है टियर 2 सिटी। अब इकोनॉमी की बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई इकोनॉमी चलती कैसे? इकोनॉमी चलती है वहाँ की जीडीपी से, वहाँ की ग्रोथ से, वहाँ की पॉपुलेशन से, वहाँ की वर्क से। तो भाई जो मुंबई की बात करूँ ना इकोनॉमी की, तो जीडीपी इंडिया की हाईएस्ट है, 300+ बिलियन, बहुत ज़्यादा होता है ये। इंडस्ट्री की बात करूँ तो फाइनेंस, बॉलीवुड, पोर्ट्स, कारपोरेट, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, बड़े बड़े हाईवे, जॉब्स में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। सैलरी लगभग 30 लाख से 30,000 से 2 लाख पर मंथ के बीच में आपको आराम से मुंबई में मिल सकती है। वहीं बात करूँ मैं पुणे की, तो भाई पुणे की जो जीडीपी है ना, वह भी काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग के साथ में, जो कि आईटी इकोनॉमिक्स बनने वाली है। इंडस्ट्री की बात करूँ तो आईटी सेक्टर्स हो गया, ऑटोमोबाइल, यहाँ के एक्सप्रेसवे, एजुकेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ को इकोनॉमी को मजबूत बनाती है। तो जॉब्स की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग इन आईटी सेक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। सैलरी की बात करूँ तो मीडियम टू हाई, मतलब 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक की सैलरी आपको पुणे प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा मैं बात करूँ भाई नागपुर की, तो नागपुर जो है ना, अभी इसकी जीडीपी जो है इमर्जिंग ग्रोथ है, मतलब इंडस्ट्री जो है लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, मिहान, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का नेटवर्क भी यहाँ बिछाया जा रहा है। और जॉब्स की बात करूँ तो ग्रोइंग बट लिमिटेड है। सैलरी की बात करूँ तो मॉडरेट है, 15,000 से आपको 60,000 के बीच में मिनिमम सैलरी जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो यह तो हो गया भाई सैलरी बेस्ड। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई। अगर मैं मुंबई की बात करूँ ना, तो मुंबई में कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक, नागपुर से मुंबई का समृद्धि महामार्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसिव मेट्रो नेटवर्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सेकेंड कमिंग सून अभी है, स्मार्ट अपग्रेडेशन ऑनगोइंग, इतनी सारी चीज़ें जो है ना मुंबई में है। और मुंबई की पॉपुलेशन, मुंबई में जॉब्स बहुत सारी है ना, तो यहाँ की जीडीपी ना दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाती है, और इसी वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत भी है। अगर वहीं बात करूँ पुणे की, तो पुणे का रिंग रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पुणे का एक्सप्रेसवे, पुणे का मेट्रो एक्सपांडिंग, पुणे का एयरपोर्ट जो कि न्यू एयरपोर्ट प्लान किया गया है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं नागपुर की बात करूँ तो नागपुर भी इस मामले में कहीं पीछे नज़र नहीं आता है, क्योंकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। अगर आप नागपुर को समझने का प्रयास करेंगे तो नागपुर एक तो सेंटर में है, और इसका जो बेनिफिट है ना बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर आप मुंबई को देखते हो तो मुंबई का जो एरिया है, वहाँ का कोस्टल एरिया की वजह से वहाँ का जो चीज़ें हैं ना वह भी बदल जाती है। अगर वहीं आप मुंबई को देखते हैं तो मुंबई की बात अलग है। अगर आप नागपुर को ऑब्जर्व करते हैं तो नागपुर एक तो दोस्तों सेंटर में है, जहाँ से शहर इंडिया की हर एक जगह की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। वो रेलवे का नेटवर्क हो, अगर आप एक्सप्रेसवे के मामले में ही देखिए तो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क नागपुर में बहुत तगड़ा तरीके से बनाया जा रहा है। पिछले 10 सालों में नागपुर का विकास ना जिस हिसाब से एक्सप्रेसवे के मामले में हुआ है, वो कोई अन्य सेक्टर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्सप्रेसवे के रूप में, चाहे वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नागपुर मुंबई यहाँ पर समृद्धि महामार्ग हो, चाहे वह नागपुर से दोस्तों इंदौर के लिए बन रहा है एक्सप्रेसवे हो, नागपुर से विजयवाड़ा हैदराबाद वाला प्रस्तावित है, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से दोस्तों गढ़चिरौली, तो तमाम एक्सप्रेसवे का काम जो है यहाँ पर होने वाला है, चाहे वह नागपुर से गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे ही क्यों ना हो।
तो इन सेक्टर्स में तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। और नागपुर का अगर मैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो नागपुर में ही अभी हाल ही में 2 स्टेशन, जो कि अगर आप नागपुर को देखते हैं तो नागपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट अभी इसको अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं दोस्तों उसके बाद देखते हैं आप अजनी, तो अजनी का लोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और अजनी में जो वर्क हो रहा है भाई मैसिव तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। और अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो वाकई में नागपुर के बाद 2 बड़े स्टेशन होंगे और भी स्टेशन है दोस्तों, क्योंकि सब स्टेशन है नागपुर का भाई यहाँ पर इतवारी, जिसको भी डेवलप किया गया है। उसके अलावा नागपुर चाहे रेलवे का मुद्दा हो चाहे वह एक्सप्रेसवे का, हर एक मामले में एक नया अचीवमेंट जो है हासिल कर रहा है। तो स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन भी नागपुर का स्ट्रॉन्ग है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स ऑलरेडी है, मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में वर्क चल रहा है। सभी को पता है नागपुर से जो लोग बिलोंग करते हैं कि नागपुर में सेकंड फेज का मेट्रो वर्क काफ़ी तेज़ गति से शुरू है। वहीं नागपुर का थर्ड फेज का लोकेशन है ना, वह भी सामने आ चुका है। वहीं मिहान कार्गो हब का जो काम जो है अलग चल रहा है। तो ये हो गए सभी पॉइंट। अगर मैं चौथे पॉइंट्स की बात करूँ रियल एस्टेट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग की ना, तो मुंबई में बात करूँ तो मुंबई में आपको यह प्रॉपर्टी भाई 20,000 से 60,000 स्क्वायर फीट तक का जो प्लॉट है ना, यहाँ पे 20,000 से लेकर 1 लाख प्लस से ज़्यादा जो है यहाँ पर रेंट मिलता है, आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करूँ तो वेरी हाई है। पुणे की बात करूँ तो प्रॉपर्टी लगभग 6,000 से 12,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, रेंट लगभग 10 से 40,000। और एक्सपेंसेस मॉडरेट की बात करूँ नागपुर की, तो प्रॉपर्टी लगभग 3,000 रुपये से लेकर 7,000 स्क्वायर फीट का जो यहाँ पे रेट है वो काफ़ी कम है। अभी इस हिसाब से देखा जाए तो इस मामले में मुंबई काफ़ी आगे है, क्योंकि हर एक चीज़ का अलग अलग फ़ायदा होता है। मुंबई कुछ मामलों में काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ मामलों में जो है दोस्तों अभी भी यहाँ पर पुणे और नागपुर के बीच में कंपैरिजन अटका हुआ है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो नागपुर ना दोस्तों डायरेक्ट मुंबई से तो जो है टक्कर नहीं ले सकता है, बट हाँ फ्यूचर में ना नागपुर और मुंबई के बीच में भिड़न जरूर होगी। क्योंकि अगर जिस हिसाब से नागपुर का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वह रिंग रोड प्रस्तावित हो, रिंग रोड तो हालांकि हमारे पुणे में भी प्रस्तावित है, बट अभी तेज़ी की बात करूँ तो यहाँ पर जो तेज़ गति से काम हो रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी बताते चलो कि नागपुर में जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे फ्लाईओवर्स वगैरह है और रेलवे वगैरह का भी काम अच्छा खासा हो रहा है। तो इंडिया के 3 पावरफुल सिटीज़ बने हैं, मुंबई, पुणे और नागपुर, मगर टक्कर में भाई ना मुंबई बहुत आगे निकल जाता है। तो एक पैसों का किंग है तो एक आईटी का किंग है। पैसों का किंग भाई मुंबई ही, आईटी का किंग यहाँ पर पुणे, और नागपुर अभी जो है फ्यूचर का लॉजिस्टिक कैपिटल जो है बनवाया जा रहा है, जो कि इन फ्यूचर जाके इसको रेडी किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में नागपुर भी वह पोजीशन हायर करेगा जो कभी जो है पुणे की रहा करती थी। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर वेडिक्ट की बात करूँ तो मुंबई जो है प्रेजेंट का किंग है, पुणे बैलेंस्ड ग्रोथ चैंपियन है, बट नागपुर फ्यूचर का डार्क हॉर्स भी बन सकता है। आने वाले टाइम में नागपुर सरप्राइज दे सकता है, लेकिन अभी भी मुंबई की डोमिनेशन स्ट्रांग है। आप किस सिटी से चूज़ करेंगे, मुंबई, पुणे या नागपुर, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी कंपैरिजन वीडियो के लिए नेक्स्ट ईयर रिलायंस इंफ्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं कुछ और अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।